Jai Mataji everyone. Today we are going to do exercise 3.2. We'll continue it. ठीक है, इसके हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी डन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. ठीक है, तो बेटा आपसे फर्स्ट तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, और अगर कमेंट सेक्शन में साथ में इसका मैंने अब अपना फेसबुक पेज भी एक खोला है, उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप कमेंट दे सकते हैं. ठीक है, और अगर आप कोई और लेसन पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं. और बेटा प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और जो बच्चे हैं वो भी बेनिफिट ले सकें इसका. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको शेयर करेंगे तभी किसी को पता चलेगा कि कोई पढ़ाता है या किसी का कोई चैनल है जिससे उनको बेनिफिट मिलेगा. अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे तो ये और बाकी बच्चों तक नहीं पहुंचेगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि और भी बच्चे इससे बेनिफिट ले सकें. तो नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. इसमें क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़, हमें रेशोज़ जो हैं, हमें रेशोज़ कंपेयर करनी है. फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. हमें बताना है जो फॉलोइंग लीनियर पेयर्स इक्वेशंस जो भी हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है. अगर देखो बेटा इक्वल टू आएगी, अगर सारी चीज़ें A1 upon A2, B1 upon B2 एंड C1 upon C2 जो है वो इक्वल आएंगी. ठीक है, तब भी वो कंसिस्टेंट होगी. कंसिस्टेंट कब होंगी, इन केस ऑफ कंसिस्टेंसी कैसी होगी, कंसिस्टेंट तब होगी अगर आपका A1 upon A2 इज इक्वल्स टू B1 upon B2 इज इक्वल्स टू C1 upon C2 आएगा, तब भी वो कंसिस्टेंट होगी. अगर A1 upon A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 upon B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 upon C2 आएगा, तब भी वो कंसिस्टेंट होगी. अगर ऐसी इक्वेशंस आएंगी तो आपकी क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा. और इनकंसिस्टेंट उस केस में होगा जब आपकी या तो ऐसे होगा, देखिए, या तो आपका ऐसे होगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 होगा बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होगा. या तो इस केस में कंसिस्टेंट होगा और ये होगा इनकंसिस्टेंट. मतलब कोई भी एक चीज़, अगर कोई भी तीनों को जब हम A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 को जब हम इक्वेट करेंगे, अगर ये कंसिस्टेंट, अगर ये इक्वल नहीं आएंगी तो ये क्या होगा, मतलब इसमें से अगर एक चीज़ इक्वल है, अगर A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल है लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स वो इनकंसिस्टेंट होगी. ठीक है, इसी तरह से आपने इक्वेशंस निकालने हैं. इसकी फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज़ 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 है, और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, तो अब देखो इसमें A1 भी है, ये आपका हो गया A1 आपका 3 है, B1 आपका 2 है और C1 आपका क्या है, 5 है. क्योंकि ये इस साइड है तो ये -5 हो जाएगा. इसको आप चाहे तो 5 को पहले ही यहाँ पे लेके आ सकते हैं. तो जब आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 A1 B1 C1 है ना. अब अगला क्या है, A2 जो है दैट इज़ 2, B2 जो है यहाँ पे आपने देखना है, अगर माइनस का साइन है तो -3, अगर प्लस का साइन है तो प्लस, एंड C2 जो है दैट इज़ 7. तो अब देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. इसको ऐसे करेंगे तो आप देखो A1 अपॉन A2 क्या है आपके पास, 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 क्या है आपके पास, 2 अपॉन -3, और C1 अपॉन C2 है -5/7. तो इट मीन्स ये कुछ भी इक्वल नहीं है, इट्स नॉट इक्वल एट ऑल. तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इट मीन्स दैट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. देयरफॉर गिवन पेयर of linear equation is consistent. इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है. ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट निकालेंगे. तो व्हाट इज़ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट की जो इक्वेशन है दैट इज़ 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9. तो इट मीन्स A1 जो है आपका दैट इज़ 2, B1 जो है दैट इज़ -3 एंड C1 जो है दैट इज़ 8. ठीक है, -8 क्योंकि जब इस साइड आएगा तो माइनस, और A2 जो है वो है 4, B2 जो है दैट इज़ -6 एंड C2 जो है दैट इज़ 9. तो अब इसको आप करो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2
C1/C2, ऐसे लिख लीजिए आप पहले। अब देखो वैल्यू पुट करो, A1 2/4, B1 -3/-6 एंड C1 इज़ -8/9। तो ये देखो ये तो आ गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4। इट मीन्स A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। लेकिन ये चीज़ इक्वल नहीं है क्योंकि ये आया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू -8/9। तो इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से आपने इसको निकालना है, ठीक है। इसी तरह से आपके जो आगे के पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, तो होप आप लोग उसको खुद कर लेंगे क्योंकि वो दीज आर वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये आप मेरे को लगता है कि कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, अगर आपका तीनों चीज़ें इक्वल आएंगी तब भी वो कंसिस्टेंट है, अगर तीनों चीज़ें इक्वल नहीं आएंगी तब भी वो कंसिस्टेंट है, और अगर एक चीज़ जो है एक चीज़ इक्वल आएगी और एक नहीं आएगी तब वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उसको हमने आगे ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब वो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जैसे करते हैं वैसे करना है। तो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो मैं आपको रफली दिखा दूंगी। तो होप आप उसको अच्छी तरह से फेयर तरीके से कर लेंगे। आंसर नंबर 4, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, x + y = 5, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इसमें से देखो आप 2 कॉमन निकाल लो तो x + y हो जाएगा और 2 × 5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये रह जाएगा x + y = 5, ठीक है। जब इसको आप उधर पे लेके जाएंगे इट विल बिकम, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी x + y - 5 और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी x + y - 5। आप इसको ऐसा कीजिए, इसको सॉल्व मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए इक्वेशन को, ठीक है। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हो सॉल्व, बट नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको आप ऐसे ही लिख दोगे तो = 0 तो ये आपकी देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन हमने ये सॉल्व की थी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसको आप जब लिखोगे A1 = 1, B1 = 1 एंड C1 = -5, ठीक है। A2 = 1, B2 = 1 एंड C2 = क्या आ गया, -5। तो A1/A2, ठीक है, = 1/2 और B1/B2 क्या है, = 1/1 एंड C1/C2 क्या है आपका, -5/-5 मतलब 1/1, ये भी 1/1 आ जाएगा आपका। इसका मतलब क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि दो इक्वेशन है इसलिए आर आएगा, ठीक है। आर कंसिस्टेंट, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो अब देखो, अब बताया अगर कंसिस्टेंट है तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो x + y = 5 है, ठीक है। पहले एक इक्वेशन आपने ऐसे बनानी है, इसको सॉल्व करेंगे हम ऐसे करके, 1 2 3 x/y, ठीक है। x = 5 - y, तो पुट द वैल्यू ऑफ पुट y = 0 ले लो। y जब 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। y = 1 लिया, पुट y = 1 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 - 1 दैट इज = 4। तो 1 लिया तो 4 आई, 0 लिया तो 5 आई, पुट y = 2, y = 2 तो x क्या आ गया, 5 - 2 दैट इज = 3। तो यहाँ पे हमने 2 लिया तो ये 3 आ गया। तो ये आपकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ गई, 3 वैल्यूज़ आ गई। ऐसे ही हम सेकंड वाली इक्वेशन जो हमें दी थी उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, सेकंड इक्वेशन थी हमारी 2x + 2y = 10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x = 10 - 2y, ठीक है। या तो सेम इक्वेशन जो ऊपर हमने बनाई थी वही आपकी सेम आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर देखो
इससे जब हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो 2 5 10, तो ये सेम इक्वेशन ऊपर वाली ही आ गई ना। तो इसका मतलब इसको भी हम जब ग्राफिकली है सेम ही रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वैल्यूज़ आ जाएंगे, x प्लस एक्स वाई 5 और 0, 4 और 1 एंड 3 और 2। तो आप ले सकते हो कि इसमें आप कुछ और वैल्यूज़ पुट कर दो, दैट इज़ अप टू यू। इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, सेम वैसी भी आ जाएगी, ऐसे भी आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी, तो आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, ये एक्स होता है, और यहाँ पे क्या होता है एक्स डैश मतलब माइनस वाली टर्म्स। यहाँ हो गया वाई और यहाँ हो गया वाई डैश, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हो गया वाई और यहाँ हो गया वाई डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे लिखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस साइड आपका क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4, ऊपर -1 -2 -3 -4 ऐसे करके, और यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 एंड 5 का जो आपका बॉक्स होता है ना, उसका पूरा आप गैप लेंगे, 1 2 3 ऐसे करके आप गैप ले लेंगे। अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी इक्वेशंस होंगी 10 20 30, तो वैसे आप 10 20 30 40 का गैप भी ले सकते हैं। और फिर इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई मतलब 0 है, मतलब ये है आपका वाई, ठीक है। दिस इज 0 एंड एक्स इज 5, एक्स क्या है आपका 5 है, तो एक्स आपका 5 है, तो ये इधर आ गया, एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई, मतलब 0 एंड 5। दूसरा आपका वाई है 1, वाई है 1 और वाई आपका 1 है, वाई आपका 1 है, और ये क्या है 4, यहाँ पे आ गया। दूसरी इक्वेशन आपकी यहाँ पे आ गई 1 and 4, और दूसरी आपकी आ गई 2/3, तो 2 यहाँ पे है और 3 आपका यहाँ पे है, तो ये आ गई दूसरी वाली। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को करना है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो द सेम पार्ट, उसमें भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक पार्ट मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। आई विल शो यू 1 पार्ट और बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं टोटल, तो थर्ड वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज, देखिए कैसे है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा पार्ट है इसका 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो लिखिए a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 1 एंड c1 इज इक्वल्स टू -6, और a2 इज इक्वल्स टू 4, b2 इज इक्वल्स टू -2 एंड c2 इज इक्वल्स टू -4। तो a1 अपॉन a2 क्या आ गया आपका 2/4 मतलब 1/2, b1 अपॉन b2 क्या आ गया 1 अपॉन -2 एंड c1 अपॉन c2 है आपका -6 एंड -4, माइनस से माइनस कट गया 3/2। तो इट मीन्स a1 अपॉन a2, ठीक है, ये माइनस में है, इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो मतलब कोई भी इक्वेशन जो है वो बराबर नहीं आई है, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है आपका, इसमें कोई भी चीज़ जो है दैट इज़ नॉट इक्वल। तो इट मीन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, दीज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है। तो अब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल्स टू 0। देखो अब इसमें आप ये चीज़ देखो, जो चीज़ सिंगल टर्म है ना उसको निकालने की कोशिश करो। यहाँ y था ना, y निकालिए, ऐसे निकालो y, ठीक है। 6 इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा -2x ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करते जाओ, तो 3x एंड y, ठीक है। अब देखो लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 लो, पुट x इज इक्वल्स टू 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6 - 2 का 1, तो ये हो गया 6 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, ये आ गया 4। इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड का करो, y इज इक्वल्स टू 6 - 2 का 2 ले लो, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आपने क्या ली 2 ली, तो 6 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो 2 आंसर आ गया। अब अगले में आप ऐसा कर लो, पुट x इज इक्वल्स टू 3 ले लो, यहाँ पे हमने क्या लिया, पुट x इज इक्वल्स टू 2, उधर लिया 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6 - 2 का 3, इट मीन्स दैट 6 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये 0 आ गया और यहाँ आपने क्या लिया 3 लिया, तो एक आपका ये आ गया। इसी तरह से आप दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करोगे, दैट इज़ 4x - 2y इज इक्वल्स टू 4, ऐसे ले लो इसको, ठीक है। 4 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा।
अब इसमें से आप क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो, इधर से 2 कॉमन निकालेगा 2x माइनस 2y, सॉरी y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या रह गया, y को आप उस साइड ले जाओ, ये 2x है, जब ये यहाँ पे आएगा -2 हो जाएगा, और y जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। y को हमने प्लस में इसलिए कर लिया क्योंकि इक्वेशन निकालने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ x, अब क्या करना है, फिर से ऐसे ही बनाओ, बॉक्स बनाओ, x एंड y ले लो, फिर लेट पुट x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो 2 की वैल्यू x इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2, पुट x इज इक्वल्स टू 1 ले लो, तो 2 की वैल्यू 1 -2 इज इक्वल्स टू y, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0, 1 लिया तो 0 आ गया, और पुट x इज इक्वल्स टू 2 ले लो, तो 2 की वैल्यू 2 -2, यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल्स टू वाई, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन निकालने और फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा कि इन क्वेश्चन को कैसे करना है। दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड। ठीक है, ये ईजीएस्ट मेथड है और ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। अगर ये समझ आ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस है और गलती होने का कोई वो नहीं है, बट समझ आने पर है, अगर आपको समझ आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाकी क्वेश्चंस हैं, इसके बाद आपके इस एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए हैं। इट्स स्टिल 7th तक है आपका। ठीक है, 7 तक है ना, तो 7 तक है आपका क्वेश्चन। तो इसकी जो नेक्स्ट है 5th 6th एंड 7th जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा जितना देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको ये सब कुछ अच्छी तरह समझ आए तो जितना मैं दिन में करवाती हूँ ना, अगर आप उतना कर लें, क्योंकि कभी कभार मैं बीच में गैप भी डाल देती हूँ, तो जितना मैं करवाती हूँ अगर आप उतना कर लेते हैं तो ईजीली आप इसको कर सकते हैं, सारा आपका कवर्ड हो जाएगा। क्योंकि देखो 3 लेसन्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, तो धीरे धीरे हम कर लेंगे, अभी वी हैव एनफ टाइम। ठीक है, तो आप आराम से इनको कीजिए, जैसे जैसे मैं करवाती हूँ, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट जितने भी पार्ट्स करवाती हूँ उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। अगर आप दिन के उतने भी प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन ईजीली डू दिस सम्स। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके, तो आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।